बहुत बहुत स्वागत है आपका इस साइंस क्लासेस में। मैं पूनम वर्मा आपको मेटल एंड नॉन मेटल का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से देखिए उसको। रिएक्शन ऑफ द मेटल विद डाइल्यूट एसिड, यानी डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल का क्या रिएक्शन होता है। तो मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम मेटल। सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वह भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस निकला। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस निकला। एल्युमिनियम किया तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस निकला। जिंक किया तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना। आयरन अगर HCl के साथ किया तो आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकला। कॉपर किया तो कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं होता। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्यों रिएक्शन नहीं करता है। कोई रिएक्शन नहीं होता है। डाइल्यूट एसिड के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या क्लोराइड एसिड के साथ, तो रिएक्शन नहीं होगा। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि कॉपर जो है वह हाइड्रोजन से नीचे है ना। तो वह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है तो उस एसिड से वह हाइड्रोजन को हटा नहीं पाता है ना, डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन से यह लेस रिएक्टिव है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है और कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि कॉपर क्यों नहीं रिएक्शन करता है। अच्छा, फिर हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन सा है। रिएक्टिविटी सीरीज आप देखेंगे किताब में दिया हुआ है। ये कॉपर से नीचे सिल्वर है, गोल्ड है। गोल्ड तो खैर किसी से करता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर चूँकि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो सिल्वर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी हाइड्रोजन को वह डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो याद रखिए, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड यह एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यह हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन को यह डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। हाइड्रोजन इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी यहाँ पर दिखा रहा है वह नहीं कर रहा। सब मेटल करेगा, लेकिन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व। तो एक क्वेश्चन तो वहाँ पर बन रहा था कि कॉपर, सिल्वर या गोल्ड जो है वह रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो आप सीधा इसको लिखिएगा कि कॉपर, सिल्वर जो है या गोल्ड जो है वह हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, है ना, HNO3, देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व। किसी भी एसिड के साथ अगर करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करता है या सल्फ्यूरिक एसिड के करता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। नाइट्रिक एसिड जो है वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। उसके पास ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो ऐसे इसके पास भी है, सल्फ्यूरिक एसिड के पास भी है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। As soon as hydrogen gas is formed in reaction between metal and dilute nitric acid oxide is hydrogen to water। तो वह हाइड्रोजन जो निकलता है मेटल के साथ रिएक्शन में, तो वह ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, वाटर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बना कि अगर वह नाइट्रिक एसिड के साथ, कोई मेटल जो है वह नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं रिलीज़ करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप सीधा लिखिएगा कि नाइट्रिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके पास।
तो यह क्या करता है, हाइड्रोजन को वाटर में चेंज कर देता है, यानी ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, उसको ध्यान दीजिएगा। इन द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। व्हेन नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड हाइड्रोजन टू वाटर, तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन तो बनता है लेकिन उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें ऑक्सीडाइज करता है, वाटर में ऑक्सीडाइज करता है। यानी ऑक्सीडाइज का मतलब यहाँ क्या हो गया कि यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ देता है ना, ऑक्सीडाइज कर देता है। देन नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, टाइप ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, टेम्परेचर एंड रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो स्वाभाविक चीज़ है मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है, लेकिन H2O बनता है। लेकिन मैग्नीज है ना, मैग्नीज भी रिएक्ट करता है तो वह हाइड्रोजन गैस बनाता है। 2 जो मेटल है इसमें भी याद रखना है कि 2 मेटल, जैसे वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट एसिड है, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वह ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है हाइड्रोजन को वाटर में, ठीक है, वह हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। एक तो हाइड्रोजन जो है, पहला क्वेश्चन है आपको कि कॉपर क्यों नहीं रिएक्ट करता है एसिड से, कॉपर सिल्वर। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं रिलीज हो पाता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि किस स्थिति में मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वह एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर डाइल्यूट एसिड अगर रहेगा तो मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है के साथ रिएक्ट करके वह नाइट्रेट एसिड तो नाइट्रेट साल्ट तो बनाता ही है, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो इतना ही क्वेश्चन था रिएक्शन में। उसके बाद है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ द 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट ऑफ द कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी एक्वा रेजिया क्या है, ये मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, जिसमें 1 पार्ट जो होता है नाइट्रिक एसिड रहता है और 3 पार्ट जो है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है ना। एक्वा रेजिया इज हाईली कॉरेसिव फॉर्मिंग लिक्विड। एक्वा रेजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल। इस मिक्सचर में जितने भी मेटल हैं वह सभी डिजॉल्व हो जाता है। प्राय लोग सोना या चांदी जो साफ़ कराने के लिए जाता है तो वहाँ क्या करता है, सोनार के पास इसमें ये एक्वा रेजिया में ही रख देता है, तो उसका परत ही वो डिजॉल्व कर देता है और लगता है साफ़ हो गया है ना। तो ये एक्वा रेजिया ऐसा मिक्सचर है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो अपने में इसको ये किसी भी मेटल को यहाँ तक कि गोल्ड को भी घोल देता है, सिल्वर को भी घोल देता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़िए। अब है यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज़ है ना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आगे आपको देखिए, इसको बहुत अच्छे से याद करना है, इसी के आधार पर आप रिएक्शन बता सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टीन है, लीड है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर Hg, Ag, Au है। ये सब जो हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये कॉपर, ये मरकरी और सिल्वर और गोल्ड, ये सब एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकता है, यह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। वाई सम मेटल आर मोर रिएक्टिव एंड अदर लेस रिएक्टिव। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों जो है कुछ मेटल जो होता है काफ़ी रिएक्टिव होता है, कुछ मेटल लेस रिएक्टिव होता है। तो अभी आप इतना ही जानिए अच्छे से कि जो भी मेटल रिएक्टिव होता है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को देता है ना। जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी नहीं होगी वह रिएक्टिव नहीं होगा, है ना, वह लेस रिएक्टिव होगा। जैसे सिल्वर देखे, कॉपर देखे, तो ये सब आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता है। व्हेन मेटल रिएक्ट
देन दे लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन बनाता है अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो। नाउ इफ ए मेटल एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इट विल रिएक्ट रैपिडली with other substances, hence it will be reactive metal. On the other hand, if metal atom lose electron less readily to form positive ion, it will react slowly to form sodium ion, due to which sodium metal is very reactive. On other hand, iron atom lose electron less readily to form positive ion, so iron metal is less reactive. तो बस इतना ही आप लोग जानिए कि जो आसानी से the metal which lose electron easily, very easily, then more reactive, and when the metal do not lose electron easily, then it less reactive, है ना। अब है यहाँ एक क्वेश्चन हो गया। अब हो गया मेटल which are more reactive than हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज अभी दिखाया है आपको, यहाँ पर देखिए फिर से एक बार। यहाँ पर हाइड्रोजन से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn, Fe, Sn, Pb, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है तो यह हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और जो हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, Hg, Ag और Au, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। कहता है मेटल which are less reactive than हाइड्रोजन। तो मेटल which are less reactive than हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इसको याद रखिएगा, एक आध को पूछ सकता है कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव कौन है। दिस लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड लाइक वाटर, एसिड एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो आप देखते हैं कि कोई भी मेटल जो है वह एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन को अलग कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे का जो मेटल है ना, जैसे मरकरी वगैरह, सिल्वर वगैरह, गोल्ड वगैरह, वह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है वाटर से या क्या कहते हैं एसिड से। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन। तो साल्ट सॉल्यूशन से मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो यहाँ देखते हैं कॉपर सल्फेट साल्ट हुआ और Zn इससे रिएक्ट करता है तो ZnSO4 बनाता है। यानी यहाँ पर जो होता है वह मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस रिएक्शन होता है ना। ये जो कॉपर साल्ट, किसी भी साल्ट से जब मेटल रिएक्ट करता है तो वह कैसा रिएक्शन कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट। तो यहाँ Zn जो है वह कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो Zn क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया है ना, और ZnSO4 बना दिया। और इसका कलर भी है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और ZnSO4 बना तो ये कलरलेस हो गया। पूछ भी सकता है कि ZnSO4 का कलर कलरलेस क्यों होता है, तो ZnSO4 बनने के कारण उसका कलर जो है कलरलेस होता है। यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट है, Fe है, तो Fe क्या करेगा, इसको Fe जो है कॉपर को अलग कर देगा। कॉपर सबसे लेस रिएक्टिव होता है ना, डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 बनाया। FeSO4 ग्रीनिश कलर का है तो ब्लू से इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीनिश कलर का हो गया है ना। AgNO3 प्लस कॉपर, तो यहाँ Ag भी जो है वह कॉपर से कम रिएक्टिव है तो कॉपर क्या करता है, Ag को हटा देता है ना, और कॉपर नाइट्रेट बनाता है। और ये जो है AgNO3 का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है और कॉपर नाइट्रेट बना तो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो होता है वह ब्लू कलर का होता है। तो इसका रंग भी, सॉल्यूशन का भी रंग चेंज करता है और मेटल को भी डिस्प्लेस करता है। जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको भी रिएक्ट करता है। तो इसमें दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट है और Fe है ना, तो इसमें पूछेगा कि अगर कॉपर सल्फेट में आयरन अगर डालते हैं या नील कांटी डालते हैं है ना, तो उसका कलर जो है वह ब्लू से हरा क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर आप कहिएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द FeSO4, FeSO4 बनाया है ना। FeSO4 क्यों बना, बिकॉज Fe इज़ द मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, सो कॉपर डिस्प्लेस
फ्रॉम इट्स साल्ट, कॉपर क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, कॉपर अलग हो गया इससे। क्या बनाया, FeSO4 बनाया। और FeSO4 का कलर कैसा हो गया, कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का, हल्का हरा होता है। तो इसलिए दोनों तरफ से पूछेगा, है ना, कि इसका सॉल्यूशन कैसा होता है और यह क्या बनाता है। ठीक है, FeSO4 प्लस Zn। तो यहाँ पर जब तक आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं याद होगा तब तक आप इसको नहीं कर सकते हैं। Zn FeSO4 से ज़्यादा रिएक्टिव है तो Fe को हटा दिया। लेकिन अगर इसी का उल्टा अगर होगा, ZnSO4 होगा अब प्लस Fe रहेगा, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि Zn ज़्यादा रिएक्टिव है, Fe रिएक्टिव नहीं है। तो Fe जो है वह Zn को नहीं हटा पाएगा। तो दोनों तरफ से घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। अब है रिएक्शन विथ क्लोरीन, है ना, क्लोरीन का रिएक्शन, सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये सोडियम क्लोराइड गैस बनता है, ये सोडियम क्लोराइड साल्ट बनता है, आयोनिक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेटल क्लोराइड द मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज आयन, वेयर क्लोरीन एटम्स गेन्स इलेक्ट्रॉन becomes negatively charged chloride. In other words, metal from iron chloride, because they can give electron to chlorine atom to form ion. Metal chloride are usually solid and conduct electricity solution in molten state. Metal chloride are electrolyte. Metal chloride have high melting point. तो यहाँ पर सोडियम मेटल है और सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से और आयनिक क्लोराइड बनाता है ना। जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो आयनिक कंपाउंड्स बनाएगा ही है, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड है और यह सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और प्लस आयन बनाता है। तो प्लस आयन बनाता है तो ये किस पर जमा होगा, कैथोड पर जमा होगा। ये कैल्शियम मेटल विच रिएक्ट बाइगोरसली विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड एंड कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर बनाता है। कोई भी जो मेटल है वह करेगा तो क्लोराइड ही बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम है, क्लोरीन से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। एल्युमिनियम क्लोरीन से रिएक्ट किया तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया। Zn क्लोरीन से रिएक्ट किया तो Zn क्लोराइड बनाया। इस तरह से कॉपर क्लोरीन से किया तो कॉपर क्लोराइड बनाया। उसके बाद है रिएक्शन विथ मेटल विथ हाइड्रोजन। तो यहाँ सोडियम का है, सोडियम हाईली रिएक्टिव है या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्राइड बनाता है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। तो दो गो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, एक सोडियम और दूसरा कैल्शियम, और कैल्शियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड बनाता है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, अगला बार में बताएंगे नॉन मेटल का रिएक्शन। धन्यवाद। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।